हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होती है, उसमें एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। और जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो उसका केवल एक ही हल निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये इसका अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो उसके बहुत सारे हल निकल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं। कितने भी आप निकालते रहोगे उतने उसके हल निकलते रहेंगे। हल का मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, क्रमित युग्म होता है किसका, एक्स वाई का। ठीक है, तो और हमने इसमें इस चैप्टर में सीखा कि अगर हमारे पास कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसे हम जो हमारा आलेख होगा, ग्राफ होगा, उस पर उसे कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस समीकरण के हल निकालेंगे और उन हल को हम क्या करेंगे, जो हमारा काटते तल होगा उस पर पॉइंट आउट करेंगे और उन्हें फिर आपस में मिलाकर हम ये बता सकते हैं कि उस समीकरण से हमें कैसी फिगर मिलेगी। तो हमें क्या मिला था, हमेशा एक सीधी लाइन मिली थी। तो इससे ये बात क्लियर होती है बच्चों कि जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख पर निरूपित करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमेशा एक सीधी लाइन मिलती है। हम ग्राफ से उस समीकरण के हल भी निकाल सकते हैं और हल से हम उसे ग्राफ पर प्लॉट भी कर सकते हैं, उसे निरूपित करना भी हमने इसमें सीखा था। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर अगर हमें कोई समीकरण निकालनी है तो उसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम बात करेंगे। पहले हम एक्स अक्ष के बारे में बात करेंगे, फिर हम वाई अक्ष के बारे में बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष की समांतर रेखाओं के समीकरण हम कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि एक्स अक्ष है तो उसमें हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और रिवाइज कर देती हूँ। आपको पता है कि जो हमारा काटते तल है वो क्या होता है, ये हमारी एक्स अक्ष है और इसके लंबवत हम जब वाई अक्ष खींचते हैं तो ये क्या बनता है, हमारे पास एक काटते तल बन जाता है। इसे हम एक्स डैश से दिखाते हैं, ये ओ होता है और ये हमारा वाई डैश होता है। ये हमारा धनात्मक एक्स अक्ष होता है, ये हमारा धनात्मक वाई अक्ष होता है। ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है और ये ऋणात्मक वाई अक्ष होता है। ठीक है, इधर हमारे जो सारे मान होते हैं वो क्या होते हैं, ये जैसे 0, 1, 2 ये सब मान हमारे प्लस में होते हैं। ठीक है, और ये भी प्लस में होंगे क्योंकि ये कैसे है, धनात्मक है। इसके अलावा ये हमारे कैसे होंगे बच्चों, माइनस में होंगे क्योंकि ये हमारे कैसे ऋणात्मक अक्ष है। ये हमारा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्राफ के बारे में। ग्राफ में हमारे काटते तल होता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बनता है। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो एक काटते तल बनता है जिसे हम एक्स वाई समतल भी कहते हैं और निर्देशांक तल भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो भी हम हल दिखाते हैं, सॉल्यूशन दिखाते हैं समीकरण का, तो वो एक क्या होते हैं, क्रमित युग्म में होते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम निर्देशांक भी कहते हैं, तो इसलिए हम इसको निर्देशांक तल भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्स अक्ष में कि समांतर हमें कोई रेखा खींचनी है। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर हमें कोई रेखा खींचनी है तो एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर हम एक्स अक्ष पे निकालते हैं तो y बराबर वहां पे मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर निकालने का मतलब जैसे ये एक्स है तो समांतर इसकी यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगी लाइन, या फिर इधर कहीं होगी इस तरह से। ठीक है, तो ये तो होगा इसका मान जो होगा। तो एक्स अक्ष पे जैसे हम कहाँ चलेंगे, वाई एक्स अक्ष के समांतर कोई जो भी लाइन हम इसके मतलब पैरेलल इसके समांतर हम जब भी कोई समीकरण बनाएंगे तो वो क्या होगी, उसमें हम जो भी यूनिट चलेंगे वो वाई वाले अक्ष पर चलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारे हल है उसमें वाई का कुछ ना कुछ मान दिया होगा। तो मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है वाई बराबर b। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे ये मेरे पास x है, o, y डैश और ये x डैश। तो ये y बराबर b का मतलब क्या है कि हम y पर b यूनिट चलेंगे। तो मान लेते हैं कि y पर b यूनिट यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मतलब देखते हुए हम क्या करेंगे, इस लाइन के बिल्कुल समांतर एक लाइन खींच लेंगे। तो ये जो पूरी लाइन होगी हमारी, ये इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर b होगा। ठीक है, और
इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ हो, ये नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, b होगी है। तो जब ये नीचे होगी तो हम यहाँ से यहाँ तक माइनस भी नीचे चलेंगे यूनिट y अक्ष पे, y की, क्योंकि नीचे क्या है, y की माइनस में वैल्यू है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहीं पॉइंट b मिलेगा, माइनस b मिलेगा, तो हम उस पॉइंट को मिलते हुए इसकी समानांतर रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा बच्चों। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जैसे एक लाइन के बिल्कुल समांतर दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है। ये कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती है, मतलब ऐसे नहीं करेंगी कभी भी, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को ये कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर काटेंगी नहीं, बल्कि इनकी जो डिस्टेंस होती है, ये सारी डिस्टेंस आपस में हमेशा बराबर होती है। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, आगे भी 2 होगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो उन लाइन को हम क्या कहते हैं, समांतर लाइन कहते हैं, ठीक है। समांतर रेखा होती है वो हमारी। तो अगर हम x अक्ष की समांतर खींचेंगे तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, उसमें हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें y की वैल्यू पता है तो हम y अक्ष पे चलेंगे। तो y अक्ष पे जो हम चलेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो हमें वो जो लाइन मिलेगी वो x अक्ष के समांतर मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल इसका बताती हूँ, है ना। मेरे पास एक निर्देशांक है जिसमें x तो 0 है और y का मान 3 है। x हमारा क्या बच्चों 0 और y का मान 3 है। तो इसका मतलब क्या है, x पे तो हम 0 चले तो मतलब यहीं पे हम, और y पे हम 3 यूनिट चलेंगे। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, यहाँ पे x 0 है, y पे 3 यूनिट चलेंगे, 1 2 3, मतलब ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को करते हुए मैं क्या करूंगी, एक समांतर लाइन खींच दूंगी, ठीक है। तो ये किसका समीकरण है, ये है y बराबर 3 का समीकरण, ठीक है। ऐसे ही मैं ये भी ले सकती हूँ क्या, कि y बराबर -5। y बराबर -5 का मतलब क्या है कि जो हमारा ऋणात्मक y अक्ष है उस पे हम -5 चलेंगे, मतलब यहाँ पे, और इसको, इस पॉइंट को लेते हुए हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो ये किसका समीकरण होगा, y बराबर -5 का, ठीक है बच्चों। ये हम बात कर रहे हैं x अक्ष के समांतर। तो आपको जब हम बात करेंगे x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण निकालने के लिए, तो हमें उसमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें y की वैल्यू पता होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, y अक्ष पर कुछ दूरी चलेंगे और उस पॉइंट को मानते हुए हम एक लंबी सीधी लाइन समांतर रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो वही क्या होगी, उस समांतर रेखा का समीकरण होगा। इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। आपको जब इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो ऐसे लैंग्वेज होगी, जैसे इसमें लिखा है कि x अक्ष के समांतर तथा उसके बाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण बताइए, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें काटती तली बनाना है कि हमारा क्या बच्चों x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। ये O होगा और ये हमारा x डैश होगा और ये y डैश होगा। अब आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 -3 -4, सॉरी ये सारे हमारे प्लस में होंगे और ये हमारे इधर माइनस में होंगे। -1 -2 -3 -4 और -5। इसमें क्या है, x अक्ष के समांतर। अब x अक्ष में समांतर का मतलब क्या है कि जो भी लाइन होगी या तो इधर होगी हमारी या फिर इधर होगी, ठीक है। दो ही तरफ हो सकती है x अक्ष के। तो इसने कहा है उसके बाईं ओर, तो ये हमारी x अक्ष है, ठीक है। तो उसका बायां कौन सा होगा, x अक्ष के बाईं ओर का मतलब क्या होगा बच्चों, कि वो नीचे की तरफ होगी। ये हमारी x अक्ष है तो उसके नीचे की तरफ बाईं ओर होगी। तो इसमें बाईं ओर का मतलब 5 यूनिट चलेंगे हम y अक्ष पर, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मानते हुए हम जब लाइन खींचेंगे तो ये होगी y बराबर -5, यानी कि y + 5 बराबर 0। तो इस लाइन का समीकरण क्या होगा, y + 5 बराबर 0 होगा, ठीक है बच्चों। एक और एग्जाम्पल लिया है, इसको हम और समझते हैं। इसमें लिखा है कि x अक्ष के समांतर और उसके बाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण बताओ, ठीक है। हमें कौन सी रेखा का समीकरण बताना है, एक तो वो कैसी होगी, x अक्ष के समांतर होगी, दूसरा वो x अक्ष के बाईं ओर 5 यूनिट चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम काटती तल बना लेते हैं। इसमें हमारा काटती तल क्या होता है कि x अक्ष होती है हमारी और उसके लंबवत y अक्ष होती है, ठीक है। ये O, ये x डैश और ये y डैश। अब इसमें हम पॉइंट इकाई लिख लेते हैं। ये होगी हमारी प्लस का 1 2 3 4 5,
इधर ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, अब ये हमारी एक्स अक्ष है, तो इसका जो बाया होगा वो किधर होगा, बाया मतलब इसका लेफ्ट इधर होगा और दाया इसका इधर होगा, तो मतलब हमारे इधर की बात कर रहे हैं। इसने दो चीज दी है कि एक तो हमें एक्स अक्ष की समांतर लाइन खींचनी है, तो एक्स अक्ष की समांतर का मतलब है या तो यहाँ पे इस तरह से कहीं होगी लाइन या फिर हमारी इस तरह से कहीं लाइन होगी। ठीक है, या तो एक्स अक्ष के ऊपर होगी या फिर इसके नीचे होगी, लेकिन होगी इसकी समांतर, बिल्कुल पैरेलल होगी। तो इसने बता दिया हमें कि इसकी बाई ओर है। ठीक है, बाई ओर का मतलब इसके ऊपर की तरफ है। अब कितनी है बाई ओर, 5। ये जो 5 वैल्यू दी है किसकी दी है, ये y की दी है। ठीक है, ये किसकी दी है बच्चों, y की दी है। तो हमें 5 यूनिट कहाँ चलना है, y अक्ष पे चलना है। ये 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे। अब इस पॉइंट को मानते हम क्या करेंगे, इसकी समांतर एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वो होगा y बराबर 5, यानी कि y माइनस 5 बराबर 0। तो ये जो एक्स अक्ष की समांतर हमने रेखा खींची है जो इसके बाई ओर है और 5 इकाई की दूरी पर है, उसका जो समीकरण होगा वो होगा y माइनस 5 बराबर 0। तो हमें इस तरह से करना है। इसमें अगर वो कह देता, इसी क्वेश्चन में मैं आपको ऐड करके बता रही हूँ कि दाई ओर 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, तो हम क्या किधर को चलते, इधर को चलते। कितना, 5, ये रहा यहाँ पे, और इसके समानांतर हम क्या कर देते बच्चों, लाइन खींच देते। तो इसकी समीकरण क्या होती है, y बराबर माइनस 5 या y प्लस 5 बराबर 0। ये क्या हो जाती है, हमारी प्लस में हो जाती है, माइनस में थी। ठीक है, दाईं ओर की बात करें तो हम नीचे चले और बाईं ओर की बात करें तो हम ऊपर चले। तो जितनी भी इकाई दे रखी है उसने y की, हो सकता है इसमें 12 दे देता, 3 दे देता, 2 दे देता, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उतनी यूनिट y अक्ष पर चलेंगे, उस पॉइंट को मानते हुए, उस एक्स अक्ष के समांतर उस लाइन, उस पॉइंट को पास करते हुए एक समांतर रेखा खींच देंगे। ठीक है, और वो क्या होगी, उस रेखा का समीकरण होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक्स अक्ष के समांतर समीकरण, रेखा का समीकरण निकालना है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक्स अक्ष के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और -4 से होकर जाती है। इसमें हमें निर्देशांक दे दी एक तरह से, इससे होकर जो जाती है एक्स अक्ष के समांतर, हमें उसका समीकरण बताना है। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है कि अगर हम एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ y की वैल्यू होती है, और अगर हम y x की समांतर निकालते हैं तो उसमें सिर्फ जो हमारी समीकरण होती है वो x की फॉर्म में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x की समांतर निकाल रहे हैं तो वो x में ही वो समीकरण होगी, x में नहीं होगी वो y में होगी। तो वैसे हम बता सकते हैं कि इसमें 3 तो आएगा ही नहीं, 4 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको करने का तरीका क्या होगा हमारा, अगर ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वो y बराबर b। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारी y अक्ष है वही x अक्ष है, तो x अक्ष के समांतर अगर हम मान लेते हैं कि हमें b यूनिट चलना, तो यहाँ से यहाँ तक मैं b यूनिट गई, ये पॉइंट माना मैंने और यहाँ पे एक लाइन खींच दी, तो इसका समीकरण क्या बनाया था, y बराबर b। तो ये x अक्ष के समांतर ही तो था, तो ये हमने कर लिया। अगर मैं इससे जो इसकी मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण की, उसमें लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ भाई, 0 × x, क्योंकि x वाला वो तो टर्म तो इसमें 0 है, प्लस y माइनस b बराबर 0। क्या होती है उसकी, वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस फॉर्म में हमने इस समीकरण को लिख लिया जिसमें x वाली टर्म 0 भी, 0 से आप x को गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये b इधर है तो इधर ले आए, माइनस में हो गया, तो हमें ये मिला, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि बिंदु 3 और 4 से होकर जाती है ये समीकरण, तो अगर ये समीकरण इन बिंदु से होकर जाएगी तो ये बिंदु इसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यह रेखा 3 और -4 से होकर जाती है, तो ये बिंदु रेखा को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह हम 3 रख सकते हैं, तो x की जगह x बराबर 3 और y बराबर -4 रखने पर
अब इनकी हम वैल्यू जो है इस समीकरण में रखेंगे, तो 0 गुना x, तो ये तो गुना में 3 हो गया तो 0 ही हो जाएगा, प्लस y क्या है हमारा -4 माइनस b बराबर 0, ये तो 0 हो गया है, ये -4 माइनस b बराबर 0 हो गया है, यानी कि b बराबर आ गया बच्चों -4। ठीक है, अब इस b के मान को हम किस में रखेंगे, पहली समीकरण में रखेंगे, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये तो हमारा 0 ही है तो इसे 0 कर लेते हैं, प्लस y माइनस b, माइनस पहले से ही b का मान भी माइनस b आया है, माइनस में आया है हमारा -4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा बच्चों y प्लस माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0। तो ये हमारा उस रेखा का समीकरण निकल के आ जाएगा जो किस बिंदु से जाते हैं, 3 और -4 से होकर जाती है। ठीक है, इसमें बस कुछ अलग नहीं था, बस इसमें इन्होंने x दे दिया था, लेकिन इस x का कुछ यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ये मतलब हमारा इसका जो कोफिशिएंट है x का वो 0 ही रहेगा, तो ये पूरे पद को 0 कर देता है। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि x अक्ष की समांतर रेखा जो निकाल रही है वो किन बिंदुओं को संतुष्ट कर रही है। ये बिंदु है हमारे पास, तो पहले हम समीकरण लिखेंगे, समांतर y बराबर b है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो ax प्लस by प्लस c होती है, उस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। फिर हमने x और y के मान रख दिए, तो b का मान निकल के आ गया हमारे पास। फिर b के मान को हमने दोबारा से समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारे पास समीकरण निकल कर आ गई है। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं जिसमें भी हम x अक्ष के समांतर समीकरण निकालेंगे। बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया है कि 2y प्लस 1 बराबर y माइनस 3 को हल कीजिए और हल को काटते तल पर निरूपित कीजिए। मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमारी कोई भी रेखा का समीकरण x अक्ष के समांतर है तो वो किस समीकरण किस चर में होता है, वो y में होगा, और अगर y अक्ष के समांतर है तो वो x चर में होगा। तो इसमें जो सारे वेरिएबल्स है हमारे चर है वो y है, मतलब ये जो रेखा होगी इसका समीकरण कहाँ खींचा जाएगा, अगर हम काटते तल में खींचेंगे, x अक्ष के समांतर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पहले हमें इसे हल करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर हम देखेंगे कि इसे काटते तल पर हम किस तरह से निरूपित कर सकते हैं। काटते तल पर निरूपित करने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि हम उतना ही, अगर हम x अक्ष के समांतर खींच रहे हैं तो हम y अक्ष पर उतने ही यूनिट चलेंगे जितना हमारा निकल के आ रहा है। माइनस में प्लस में वो हमें ध्यान देना है कि हमें x अक्ष के ऊपर समांतर रेखा खींचनी है या फिर हमें x अक्ष के नीचे समांतर रेखा खींचनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काटते तल बना लेती हूँ। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, x y o x डैश और y डैश। तो इस पे ये -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब पहले मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। यह 2y प्लस 1 बराबर y माइनस 3, y को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो y ये -3 है, इधर लाएंगे -1 यानी कि -4, तो ये हो गया y बराबर -4, यानी कि जो इक्वेशन होगी समीकरण y प्लस 4 बराबर 0 होगी। अब हमें इसे क्या करना है, इस काटते तल पर निरूपित करना है। इसका हल तो ये निकल के आ गया हमारे, तो इसमें x तो 0 है, 0 होगा, और y कितना है, -4 है, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारी y अक्ष है उस पर हम 4 यूनिट चलेंगे। अब 4 यूनिट हम ऊपर चलेंगे या नीचे, तो वो हमारे किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे। तो ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या है कि हम नीचे चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब ये है यहाँ पे पॉइंट। अब इस पॉइंट को लेते हुए हम x अक्ष के समांतर एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन है इसका समीकरण क्या होगा रेखा का, y बराबर -4 यानी कि y प्लस 4 बराबर 0। तो बस हमें सिंपली इस तरह से इसको निरूपित करना है, बहुत आसान है। x अक्ष की बात कर रहे हैं, उसके समांतर की बात कर रहे हैं, तो हम y अक्ष पर उतने यूनिट चलेंगे। अब y अक्ष की बात करेंगे तो हम x अक्ष पर उसके जितने यूनिट हमें दिए हुए, जितनी इकाई हमें दी हुई है उतने चल के उसके पैरेलल उसके समांतर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये बात की थी हमने x अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण निकालने की। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर y अक्ष दिया हो और उसके समांतर हमें रेखा का समीकरण निकालने को कहा जाए तो उसे हम कैसे निकालेंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बच्चों क्या करती हूँ, काटते तल बना लेती हूँ। ये y अक्ष है और ये हमारी x अक्ष है, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, O पर लंबवत काट रही है, y y डैश x और x डैश। ठीक है,
अब जब हमने एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण निकाला था, तो हमने हमारी लाइन कहाँ आई थी ज्यादातर, या तो ये एक्स एक्स के इधर वाली साइड पे आई थी इस तरह से, या फिर एक्स एक्स के इधर वाली साइड पे आई थी। ठीक है, अगर हम अब जब हम वाई एक्स के समांतर निकालेंगे तो लाइन कहाँ होगी, या तो इधर होंगी या फिर हमारी इधर होंगी। ठीक है, या तो इधर होंगी या फिर इधर होंगी, जो वाई अक्ष के बिल्कुल पैरेलल होंगी, इसके समांतर होंगी। अब जब हमने एक्स अक्ष के समांतर खींची थी, तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी, वाई की, तो हम उसको खींच पाए थे जब हम वाई जो एक्सिस पर उतनी ही यूनिट चले थे और उसको पॉइंट मान के हमने उसके पैरेलल लाइन खींच दी थी। अब वाई अक्ष के समांतर खींचेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, हम एक्स अक्ष पर उतनी यूनिट चलेंगे और वाई लाइन के पैरेलल, वाई अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो मैं मान लेती हूँ एक्स बराबर ए। एक्स बराबर ए का मतलब है कि जो हमारी एक्स अक्ष है इस पर मैं ए यूनिट चलूंगी। अब ये प्लस है तो एक्स अक्ष से प्लस कहाँ होती है, ये साइड होती है, तो ये ओ से मैं यहाँ पे ए प्लस ए तक चली, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मेरा बिंदु है इसे लेते हुए मैंने वाई अक्ष के समांतर क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसे ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी जो है वो कहाँ, ओ से ए दूरी पर वाई अक्ष के समांतर एक रेखा है। ठीक है, और इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा x बराबर a, यानी कि x माइनस a बराबर 0। इसी तरह से अगर मैं x बराबर माइनस a लूं तो मैं x अक्ष पर माइनस a दूरी चलूंगी, तो इतनी a होगी दूरी यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, माइनस a होगी, माइनस a। ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष कैसा है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। अब इसको लेते हुए मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दी, इसे मान लेती हूँ सी डी। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होगा, x बराबर माइनस ए, यानी कि x प्लस ए बराबर 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल बच्चों पूछा गया है हमसे कि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर तथा उसके बाई ओर 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारे पास इस तरह एक एग्जांपल दिया है, तो हम कैसे करेंगे इसे, वाई अक्ष के समांतर मतलब या तो लाइन यहाँ पे होगी या हमारी इधर होगी। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सी साइड होगी, मतलब पॉजिटिव साइड में होगी या नेगेटिव साइड में होगी। तो इसने कहा उसके बाई ओर, तो वाई अक्ष हमारी ये है, वाई अक्ष का बाया कौन सा होगा, वाई अक्ष का बाया होगा ये इधर वाला पार्ट, भाई ये तो होगा इसका दाया और ये होगा इसका बाया। तो जो लाइन होगी हमारी इधर कहीं खींचेगी। ठीक है, अब इधर कहीं खींचेगी तो वो कितनी दूरी पर होगी, वो 3 इकाई की दूरी पर होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्स अक्ष है कौन सा, वो भी माइनस वाला, इस पे हम 3 यूनिट चलेंगे। जैसे -1 होगा, -2, -3, -4, तो यहाँ पे कहीं ये लाइन होगी। तो इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, इसके ऐसे पैरेलल लाइन खींच देंगे। बहुत आसान है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा, वाई अक्ष के समांतर है, तो या तो लाइन इधर होगी या फिर इधर होगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि उसके बाई ओर है, तो वाई अक्ष का बाया किधर होगा, इधर होगा, यानी कि इधर आएगी। अब हम चलेंगे क्या, जो हमारी पूरी एक्स अक्ष है इस पर दिया हुआ है 3 इकाई की दूरी चलनी है हमें, 1 2 3 यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मानते हुए हमने वाई अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींच ली है। ठीक है, तो इसका समीकरण हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x बराबर -3, x बराबर -3 यानी कि x प्लस 3 बराबर 0। ये जो लाइन है हमारी, इसका जो समीकरण होगा वो x प्लस 3 बराबर 0 होगा। इस तरह से हमें y अक्ष की समांतर रेखा खींचनी है। और एग्जांपल से समझते हैं इसे हम। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, y अक्ष के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 -3 से होकर जाती है। इस तरह का क्वेश्चन हमने x अक्ष के समांतर भी किया था। ठीक है, अब ये बस अक्ष हमारे बदल दिए हैं इसमें।
तो अभी मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था, तो इसका समीकरण हम क्या मानेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हम क्या लेते हैं बच्चों, x बराबर a लेते हैं। अब ये जो x बराबर a है, इसे हम जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, उसमें लिख देते हैं। वो क्या है हमारे, से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। इस रूप में इसको कैसे लिखेंगे हम, तो x प्लस y वाली टर्म इसमें 0 है, तो 0 इंटू वाई प्लस c मतलब ये a होगा, इधर आएगा तो माइनस का a बराबर 0। ये हमारे पास पहली समीकरण है, ठीक है। इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है x बराबर a को। अब ये जो समीकरण है ये इन बिंदुओं से होकर जा रही है, 2 माइनस 3, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3 रखने पर इससे पास जा रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x बराबर 2 रखेंगे, 2 प्लस माइनस 3 माइनस a बराबर 0। तो a का मान क्या आएगा बच्चों, a का मान आएगा 2। अब a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें जब हम a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 0 माइनस a ने मतलब 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण आ गई हमारी, ठीक है। अभी जो मैंने पॉइंट आपको बताया था कि अगर y अक्ष की समांतर रेखा है तो वो किसके टर्म में होगी, सिर्फ x में होगी, x चर में वो आएगी समीकरण, y में नहीं आएगी, ठीक है। और x अक्ष की समांतर होती तो y में आती, y के अक्ष की समांतर है तो x में आई है। तो यहाँ पे हमारा जो y की वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी दी हुई है, क्यों दी हुई है, क्योंकि y वाला जो टर्म है इसमें पद है वो क्या होता है बच्चों, इसमें 0 होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें y अक्ष की समांतर एक रेखा का समीकरण मान लिया x बराबर a। इसे फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसमें जो भी हमारे पॉइंट्स है इससे इसको सेटिस्फाई कराया, इसकी वैल्यू रख दी, x और y की वैल्यू रखने पर हमारा क्या निकला, जो ये मान है x का वो निकल गया है, a का मान निकल गया है, a का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया है, तो हमारे पास समीकरण निकलकर आ गया है। बच्चों हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, इस पॉइंट से। जैसे समीकरण 3x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 5 को हल कीजिए, ये हमें एक समीकरण दे दी, इसको हल करवा रहा है, और फिर हमसे पूछा है कि इस हल को संख्या रेखा पर निरूपित करना है और काटते तल पर निरूपित करना है, ठीक है। तो मतलब बस हमें आना चाहिए कि x अक्ष की समांतर है तो हम उसको कैसे करेंगे, y अक्ष की समांतर है तो हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है। अगर वो आ रहा है, हमें पता है कि जब हम x अक्ष की बात करते हैं तो y में समीकरण होती है और y अक्ष की बात करते हैं तो x में समीकरण होती है। अगर हम ये पहचान सकते हैं तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो समीकरण है हमारे बच्चों, ये x चर में है, तो इसका मतलब क्या है कि y अक्ष की समांतर रेखा खींचेगी, ठीक है। अगर यहीं पे ये y चर में होती तो जो रेखा खींचती वो x अक्ष के समांतर खींचती। तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। ये है 3x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 5, ये इधर जाएगा तो x बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 1 ले लेते हैं इसे, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा तो ये माइनस का 6, तो x बराबर आया माइनस 6, यानी कि x प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण है ये। अब इसे हमें दो चीज पे, एक तो संख्या रेखा क्या होती है भाई, ये हमारी एक लाइन है, इसमें 0 से स्टार्ट होते हैं, इधर हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 आगे भी हो सकते हैं, और इधर हमारे माइनस में होते हैं। ये क्या होती है बच्चों, हमारी संख्या रेखा होती है, ठीक है, माइनस 6। तो x बराबर माइनस 6 हम कहाँ इंडिकेट करेंगे, x बराबर माइनस 6, तो ये हमारा इधर प्लस है, इधर हमारी माइनस है, तो माइनस तो ये और माइनस 6 इधर है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस 6, या समीकरण क्या होगी, x प्लस 6 बराबर 0। तो संख्या रेखा पर तो हम इस तरह से दिखाएंगे इसे। और जब दो संख्या रेखाएं एक दूसरे के को लंबवत काटती है, किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर, जब 0 कॉमन होता है तो काटते तल बनाते हैं। तो यहाँ मैंने बना दिया काटते तल, ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ये x डैश और ये y डैश, ये o, ये काटते तल है। अब काटते तल पर हम कैसे दिखाएंगे, तो पहले मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस क्या होगा, इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ +1 2 3 4 5 6। अब हमें
इस लाइन को दिखाना है काटते तल पर। कौन सी? x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि x बराबर -6। तो x बराबर -6 है, तो x बराबर -6 तो हम इधर चलेंगे, ठीक है। तो ये -5 और -6, तो x क्योंकि हम y अक्ष के समांतर लाइन खींचनी है हमें, तो हम कहाँ चलेंगे? दूरी जो चलेंगे, डिस्टेंस चलेंगे, वो x अक्ष पर चलेंगे। तो x बराबर -6 है, तो x बराबर -6 कहाँ पे? ये पॉइंट है हमारा। अब इस पॉइंट को लेते हुए क्या करेंगे हम? y अक्ष के समांतर एक लाइन खींचेंगे। ये मान लेते ए भी एक लाइन है हमारी, और इस लाइन का समीकरण क्या होगा? x प्लस 6 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब इसी में अगर ऐसी कोई समीकरण होती, हल करने पे आपके पॉजिटिव आता, प्लस में कुछ आता कि भाई ये x बराबर 6 आ गया, तो वो लाइन जो पहला लाइन होती है वो किधर होती? वो इधर होती। यहाँ पे हम 6 यूनिट चलते और उसके y एक्स के समांतर एक लाइन खींच लेते जो 6 से होते हुए जाती है ना, 6 इकाई से होते हुए जाती। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर जो समांतर रेखाएं हैं उनका समीकरण निकाल सकते हैं, या हमें समीकरण दिया हुआ हो तो हम उसे अपने जो ग्राफ है उस पर प्लॉट कर सकते हैं, काटते तल पर प्लॉट कर सकते हैं। और हम संख्या रेखा, जो संख्या लाइन है हमारी, ये इस पर भी दिखा सकते हैं कि वो पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा। आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर x अक्ष के समांतर बात कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर y अक्ष के समांतर लाइन पूछ रहे हैं हमसे, लाइन का समीकरण पूछ रहे हैं, तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम उस लाइन को खींच सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। इस चैप्टर के सारे टॉपिक लगभग हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।